ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा तुला राशि के बारे में कि तुला राशि के लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा। मई के महीने में उनकी पारिवारिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, प्रेम की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति कैसी होगी, कैसा रहेगा, कौन सा दिन उनके लिए शुभ रहेगा, कौन सी तारीख कैसा रहेगा, ग्रह का गोचर कैसा रहेगा, उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा। उपाय आपको तत्काल रूप से लाभ दिलाने में बहुत सहायक होता है। मैं क्रमशः 3 से 4 उपाय बताऊंगा। उन उपायों में से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके, जिसको आप आसानी से कर सकें, उन उपायों को आप कीजिए और तत्काल रूप से लाभ उठाइए। अगर आप उपाय कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो आप संकल्प लेके किसी ब्राह्मण के द्वारा या हमारे कार्यालय में आप उपाय को करवा लें तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ब्राह्मण को यह वरदान है, आशीर्वाद है कि वह किसी और के लिए पूजा पाठ जब तक कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित रहेगा। आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्न में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं, उनका कैसी दृष्टि पड़ रही है, किस स्थान को देख रहे हैं, उच्च के नीच के, उनके साथ कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, इसका अध्ययन कर पाना बहुत आवश्यक होता है। और उसके आधार पे आपके जीवन की हर समस्याओं को समझा जा सकता है, आपको प्रेडिक्शन करके बताया जा सकता है और उसका उपाय करने से आपको उसका समस्याओं का समाधान भी मिल सकता है। इसलिए कुंडली जैसे सरकार ने हमारे लिए आधार कार्ड बनाया है, जिसमें हमारी रेटिना, उंगली का सबका इम्प्रेशन है, उससे हमारे जीवन की बहुत चीज़ें मालूम हो सकती है। इसी तरीके से ईश्वर का बनाया हुआ कुंडली होता है। किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसने धरती पर जन्म लिया है और उसको अपने जन्म का समय, जन्म का स्थान, जन्म की तिथि सब पता है, तो उसके हिसाब पे उसकी कुंडली, उसके जीवन का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि उसके जीवन में कब, कौन, कहाँ क्या होने वाला है, उसकी मृत्यु से पहले उसके साथ क्या क्या होगी, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी, बच्चे कैसे होंगे, कितनी धन संपदा वो बना पाएंगे, कितने तरह के सुख सुविधाओं के वो रहेंगे और कैसा रहेगा उनके समय, स्वास्थ्य का, इन सब चीज़ों के बारे में मैं विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ या कोई भी ज्योतिषाचार्य बता सकता है अगर उसको इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। मैंने चुनाव के लेकर प्रेडिक्शन किया था और कल मैं सिंह राशि के बारे में, कल या इसके पहले वीडियो में सिंह राशि के बारे में बताने से पहले मैंने चुनाव को लेकर भी विश्लेषण किया है। तो 2-4 लोगों को मुझे कॉल आया, एक लोग कोई राजस्थान से मुझे कॉल किए कि उनको लगा कि भाजपा की जो कुंडली है या नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो सिंह राशि है और मैं उस पर बता रहा हूँ, जिससे उनको काफ़ी समझने में वीडियो में सबको समझ पाने में उनको असुविधा हुई। अल्प ज्ञान की वजह से वो समझ नहीं पाए और अनावश्यक फ़ोन करके उल्टा सीधी बातें करने लगे। मैं भी काफ़ी देर तक सहन करता रहा। मुझे भी उनको शांत करने के लिए उसी वाणी में, जो जिस भाषा में समझ सकता है उसी भाषा में मुझे समझाना पड़ा। अंततः उन्होंने फ़ोन खुद ही रख दिया और कट कर दिया। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए क्या बातें बताई जा रही हैं, किस विषय पे बताई जा रही हैं, कब क्या बताई जा रही है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं और आप कुछ और मतलब निकाल लेंगे, कुछ अर्थ और निकाल लेंगे। आज मैं तुला राशि के बारे में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको प्रिडिक्शन दे रहा हूं चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में मैंने प्रिडिक्शन दिया है, 2-3 वीडियो करके दिया है, आप वह देख सकते हैं। और इस वर्ष गर्मी का कैसा प्रकोप रहेगा इसके बारे में प्रेडिक्शन रखा है। हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ सकता है कि आप क्या करना चाहिए और कैसा रहेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताऊं तो कुंडली एक ऐसा आधार होता है जिसपे आपके जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक के हर समय का एक विस्तृत, उसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है। लेकिन अगर आप अभी फ़ोन करके मुझे पूछें कि हमारे अंतिम समय तक का आप कुंडली का अध्ययन कर लीजिए तो एक दिन में संभव नहीं है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है और उनका पूरा अध्ययन कर लेना एक ही समय में आसान नहीं होता है।
सब्जेक्ट पे मैं बता सकता हूँ। अगर कोई आपसे कोई पूछे कि हमारे समय में हमारे धन की स्थिति कैसी होगी, या हम घर परिवार बना सकते हैं नहीं, या हम जमीन खरीद सकते हैं यानी, या घर बड़ा बना सकते हैं यानी, किसी सब्जेक्ट पे आप पूछेंगे तो मैं विस्तार पूर्वक बता सकता हूँ। अन्यथा आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा अगर आप विस्तृत पूर्वक देखना चाहते हैं। एक मामूली सा फीस है, छोटा साधारण फीस भर के आप मेरे कार्यालय के द्वारा आप जो भी मार्गदर्शन किया जाए व्हाट्सएप नंबर पे, उस पर आप उसके उपयोग आप फीस भर के कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, उपाय जो बताया जाए उपाय कर लीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है और चमत्कार आपके साथ होते रहेंगे। आप हमसे वार्षिक पैकेज भी ले सकते हैं। उस पैकेज के माध्यम से आप हमको पूरे वर्ष जब चाहें जितने बार भी फोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसी बीच में ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी तो हमारे कार्यालय के द्वारा खुद ही आपको फोन करके बताया जाएगा उपाय और तरीकों को। तो चलिए कार्यक्रम को आगे न बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊं, तुला राशि में जन्म लेने वाले जातकों का यह महीना मिश्रित रूप से फलदायक रहने की संभावना है। स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति महीने की शुरुआत से ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस महीने स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, जबकि खर्चे भी आपके ज्यादा होंगे, काफी हद तक ज्यादा होंगे, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। आमदनी के अनुपात में खर्चों को संभाल पाने में आप कामयाब रहेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ पाएगी। परंतु शैक्षिक मामलों में सावधानी से काम लीजिएगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हो सकता हो भटकाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए एकाग्रता को बढ़ाए रखने का प्रयास कीजिएगा। कैरियर के मामले में अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। बेरोजगार जातकों को नया रोजगार प्राप्त होगा। धर्म कर्म के मामले में मन लगेगा। किसी धार्मिक यात्रा या किसी दूसरे राज्य या शहर में या विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए अनुशासित होकर पढ़ाई करने में अच्छी सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे खुशियों की आहट होगी। पारिवारिक जीवन मध्यम रहेगा। आपको अपने परिवार वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना रहेगा। यह था सारांश में। अब मैं इसको विस्तार पूर्वक बताऊं तो कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम फलदायक रहने की संभावना है। शनि महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव से अष्टम भाव में हैं। इसलिए यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस दौरान आपके सामने कोई अवसर आ सकता है, जिसे अपनाकर आप अपनी नौकरी में बदलने में कामयाब हो जाएंगे। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने अच्छी नौकरी प्राप्त होने का सुंदर योग बनेगा। अपनी तरफ से प्रयास करना जारी रखिए। छठे भाव में मंगल, राहु और बुध की उपस्थिति के कारण आपके विरोधी प्रबल रहेंगे और आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके खिलाफ नई नई चाल चली जा सकती है, इसलिए आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, अन्यथा आप किसी बड़े उलझन में फंस जाएंगे। बस अपने काम से काम रखिए और उनसे बेहतर से ध्यान देते हुए आगे बढ़ाइए। आपके जो कर्मचारी हैं उनका रवैया आपकी समझ से परे होगा, इसलिए आपको खुद पर ही विश्वास रखने की आवश्यकता होगी। महीने के उत्तरार्ध में स्थिति संभल सक जाएगी, लेकिन किसी से भी झगड़ा करने से आप बचिएगा। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी सफलता का योग है। सूर्यदेव उच्च राशिगत होकर सप्तम भाव में सरकारी क्षेत्र से व्यापार में लाभ प्रदान करेंगे। आप अपने व्यापार में ऊंचाई हासिल कर पाएंगे। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण बीच बीच में आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समस्या भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। 10 मई को बुध मेष राशि में सप्तम भाव में आकर आपके व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर मैं पैसे की बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि महाराज पंचम भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव और एकादश भाव और आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को अनुकूल बनाए रखने में पूरी तरह से मददगार रहेंगे। आपकी आमदनी बढ़ेगी। आपकी नियमित आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपके हाथ में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके छठे भाव में बैठे मंगल, राहु, बुध, अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति, द्वादश भाव में बैठे केतु महाराज के कारण आपके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और उसको कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि आप खर्चे आपके नियंत्रण से बाहर हो गए हैं, जिन्हें अपनी आमदनी के हिसाब से संतुलित कर पाना आपके लिए आसान नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य शुक्र के अष्टम भाव में जाने से उन खर्चों में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। आप छुप छुप कर कुछ खर्चे भी कर पाएंगे जो आप अपने गुप्त सुख साधनों पर खर्च करेंगे।
इस पर अंकुश लगाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति को आप ही सुधार सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें, समय समय पे आप प्रयास करते रहें कि आपके पैसे आते रहें। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे से प्रयास कीजिए। धातु और लोहे से संबंधित तथा मशीनरी से संबंधित अगर आप किसी शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए जोखिम भरा रहेगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र महाराज सप्तम भाव में सूर्य महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और पंचम भाव में बैठे शनि महाराज की ओर इस दृष्टि से देखेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। इतना ही नहीं, छठे भाव में मंगल राहु बुध की युक्ति स्वास्थ्य बिगड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि आपको किसी प्रकार के रक्त की अशुद्धि समस्याओं या फोड़ा फुंसी जैसी कोई भी रोग आपको परेशान न करे। समय रहते संपर्क में रहिएगा, चिकित्सा के संपर्क में रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बने रहकर बीमारी को बढ़ा सकते हैं और 19 तारीख को शुक्र भी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य की 14 मई से अष्टम भाव में आ जाएंगे। ऐसे में अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको एक चुनौती होगी, इसलिए किसी भी तरह छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। अगर मैं आपके पारिवारिक स्थिति की बात करूं या प्रेम की स्थिति की बात करूं तो प्रेम विवाह करने की स्थिति आप जो लोग प्रेम में हैं उनकी बन सकती है। हालांकि आपके प्रीतम की कुछ शारीरिक समस्या आपको परेशान करेगी, इसलिए उनके कहे अनुसार आप उनका ध्यान रखिएगा। विवाहित जातकों के लिए शुक्र महाराज सप्तम भाव में बैठकर रिश्ते में रोमांस में तड़का लगाएंगे, लेकिन उच्च राशिगत सूर्य वैवाहिक जीवन में टकराव बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन साथी अहम भावना से ग्रसित होकर कुछ कहने को कहेंगे तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, इससे आपके बीच तनाव पैदा होगा। 14 मई को सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। 19 मई तक अकेले सप्तम भाव में रखकर वैवाहिक जीवन में खुशियों को बढ़ाएंगे। बुध भी 10 तारीख को सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो बुध और सूर्य और शुक्र की युक्ति आपके वैवाहिक जीवन को खूबसूरत बनाएगी। 19 मई को शुक्र और 31 मई को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार के किसी फंक्शन में आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। छठे भाव में बैठे मंगल आपके प्रथम भाव पर ही दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में आपका क्रोध बढ़ेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज छठे भाव में राहु और बुध के साथ विराजमान है, जिससे कुटुंब में कुछ रिश्तेदारों से आपका झगड़ा या कहासुनी होने की स्थिति बनेगी। लेकिन 10 मई को निकलकर सप्तम भाव में बुध चले जाएंगे, जिससे कुछ कमी भी आएगी। इसमें भाई बहनों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा और आपको उनकी सहायता या वह आपकी सहायता करते दिखाई देंगे। आपको उपाय करना है। उपाय के तौर पे आपको बुधवार के दिन किसी मंदिर में काले तिल का दान करना है। यह दान संध्या के समय कीजिएगा, सूर्यास्त के समय कीजिएगा। दूसरा, बृहस्पतिवार के दिन सफेद गाय को चने की दाल खिलाइए। तीसरा, प्रतिदिन स्नान के पश्चात परफ्यूम अवश्य लगाइए। और चौथा, शनिदेव महाराज की पूजा करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। यह था तुला राशि वालों का मई का महीना कैसा रहेगा, किस तरीके से रहेगी स्थिति, कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, किन बातों का आपको ध्यान देना है। अगर आप समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप पूरा सावधानी से कीजिए, तो आपके जीवन में समस्या नहीं आएंगी। अगर विकट समस्या है, समस्याएं गंभीर हैं, तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए और उसका समाधान पा लीजिए। देखिए मित्रों, अगर समस्याएं आपके साथ चल रही हैं तो उसको सोचने विचारने में समय मत लगाइए, क्योंकि समस्याएं अगर गंभीर हो गई, रोग गंभीर हो गया, तो हो सकता हो वह नासूर बन जाए और किसी अंग को काटना ही पड़ जाए, यानी कि आपको बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए जब समस्याएं शुरू होती है उसी समय आप उपाय कर लीजिए, तो जल्दी से जल्दी कम समय में, कम खर्चों में आप उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं और जीवन को खुशमय तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन में वो आपको सब कुछ मिल सकता है जिसकी आपको अभिलाषा है, लेकिन आपको थोड़ी कोशिश तो अवश्य करनी पड़ेगी। कोशिश के लिए हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जो तरीका बताया जाए उसको विधि विधान से पालन कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन से समस्याएं कैसे दूर हो जाएंगी। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य कीजिए और लाइक तो अवश्य किया कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।